नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत करेंगे किसान आंदोलन की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसकी, कमेटी के जो सदस्य हैं उनके ऊपर, और किसान क्यों कमेटी के सदस्यों को या कमेटी के बारे में जो है अच्छी राय नहीं रख रहे हैं, इस पर करेंगे बातचीत। लेकिन उसके पहले छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता के क्षेत्र में कि अच्छी पत्रकारिता हो, सरकार वाली पत्रकारिता ना हो, सरकार की चमचागिरी वाली पत्रकारिता ना हो, और ये तभी संभव है जब आप हमारी मदद करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएं, वहां पर आप सत्य हिंदी को अगर आप आर्थिक भुगतान करें, आर्थिक मदद करें, डोनेशन दें, तो फिर और हमारे सत्य हिंदी के सदस्य बने तो हमारी बहुत बड़ी मदद होगी। इसके अलावा एक दूसरी अपील है कि सत्य हिंदी का अब मोबाइल ऐप भी आ गया है, उसको भी डाउनलोड करेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे और आपको एक लिंक मिलेगा, क्लिक करेंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे, तो ये भी हमारी बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। तो हमने आपसे कहा कि दरअसल किसान इस बात को लेकर नाराज हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है और कहा है कि 2 महीने के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट दे। तमाम किसान जो नाराज हैं, जो नाराज नहीं हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करें और अपनी रिकमेंडेशन हमको दे 2 महीने के अंदर। किसानों का यह कहना है कि दरअसल उन्होंने कभी कमेटी की मांग की ही नहीं, इसलिए जो किसान स्ट्राइक कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। अगर कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, आंदोलन यूं ही चलता रहेगा, यानी संकट ऐसे ही बरकरार रहेगा। लेकिन किसानों ने एक दूसरी बात कही है। किसानों ने यह कहा है कि जो 4 सदस्य हैं इस कमेटी के, जिनके नाम मैं आपको बता देता हूं, भूपेंद्र सिंह मान, इसके अलावा है अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी, अनिल घनावत। इन चारों लोगों के बारे में उनका कहना है कि दरअसल ये जो किसान कानून है उसके पक्षधर है, जबकि किसान कहते हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए। सवाल ये उठता है कि ऐसी कमेटी क्यों बनी है जिसमें किसान कानून के पक्षधर लोग मौजूद हैं? क्या कारण है? कहीं किसानों के साथ कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, कहीं कोई धोखा तो नहीं हो रहा? ये सवाल उनके मन में उठ रहा है। तो इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सोमपाल शास्त्री जी, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। बहुत पुराना अनुभव है कृषि के संदर्भ में, और बहुत कम लोग हैं जो इतनी जानकारी कृषि, खेती, किसानी के बारे में जानते हैं। सोमपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, जो रास्ता निकाला है, 2 चीजें तो स्पष्ट है। जो किसान कानून है उसको सस्पेंड कर दिया है, कमेटी बना दी है। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैं केवल एक बात से आशुतोष जी संतुष्ट हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में किसान बैठे रहे, इतनी कड़ाके की सर्दी में, बीच में वर्षा हुई, कई दिन ओले पड़े, आपने चित्र देखे होंगे प्रचार प्रसार माध्यमों से। तो इतना जो कष्ट भुगत रहे हैं और इतना उनको उनमें एक अविश्वास सरकार के प्रति पैदा हुआ, जिसकी पृष्ठभूमि मैं पहले भी कई बार चर्चा में आपके साथ भी दूसरों के साथ कर चुका हूँ। उस परिवेश में किसान जितना कष्ट भुगत रहा है, तो मुझे ये लगा था कि सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च संस्था है हमारी न्याय प्रणाली की, उसका हस्तक्षेप करने से ये जो स्टैंड ऑफ है, ये जो तनाव है, ये जो टकराव की स्थिति है, ये एक बार डिफ्यूज हो जाएगी और एक अवसर मिलेगा सरकार को अपना विश्वास पुनः स्थापित करने का। परंतु, और मैंने इसलिए कल भी कहा था किन्हीं और लोगों को, जनादेश पर, दूसरे 1-2 चैनल पर, कि अगर ये करते हैं तो किसानों को सुप्रीम कोर्ट की इस भावना का आदर करना चाहिए, वो हमारी सर्वोच्च संस्था है न्याय प्रणाली की। परंतु जो समिति नियुक्त की है उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि इन चारों व्यक्तियों की जो राय है उसको मैं पहले से जानता हूं और पूरी तरह से जानता हूं, और चारों व्यक्तियों को भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। तो जब एक किसी पक्ष में उनकी सतत, आज की नहीं, दशकों पुरानी एक राय रही हो, उसके विषय में किसी को शंका भी नहीं हो, खुले रूप से वो इनका समर्थन नहीं बल्कि वकालत करते रहे, और उन्हीं के कहने और उन्हीं के परामर्श से ये कानून लाए गए हों, और उन्हें ही आपने न्याय की स्थिति में बैठा दिया हो जहां निष्पक्ष चेहरों को बैठाने की आवश्यकता थी, तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से मुझे सहमत होने में कठिनाई हो रही है।
और विषय ये था कि जिन कारणों से सरकार के प्रति अविश्वास पैदा हुआ था किसानों में, मैं संक्षेप में 6 चीज गिना देता हूँ, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। जी। पहली थी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने का बहुत बड़ा दावा और जबरदस्त प्रचार, जिसका लाभ मिला था भारतीय जनता पार्टी को 2014 में। दूसरा, उसके विपरीत जब नहीं किया तो 2015 में उनका शपथ पत्र दाखिल कर देना इसी सर्वोच्च न्यायालय में कि सरकार के पास जो उपलब्ध संसाधन है उनमें यह संभव नहीं है। तो फिर ये सवाल उठा कि अगर ये संभव नहीं था तो आप तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6.5 वर्ष पहले रह चुकी थी, तो इतना गैर जिम्मेदारा अनर्गल वायदा आपने क्यों किया था? उसको भी छोड़िए, 16 में इन्होंने प्रचार शुरू किया, आय दोगुनी करेंगे, परंतु अभी जो आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, और के नहीं, सरकार के कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी के जो रिपोर्ट 2018 की फसलों के मूल्य घोषित करते हुए, उसमें उन्होंने जो ग्राफ छापे हैं वो 8 दिसंबर के टाइम्स ऑफ इंडिया में आशुतोष जी प्रकाशित हुए, उनको जरा देख लीजिए। उससे स्पष्ट होता है कि 2013 यानी यूपीए के सरकार के अंतिम वर्ष से और 18 के बीच में किसान की औसतन आमदनी 30% के करीब कम हुई है। बढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए, जो 23 जिनके दाम घोषित करती है सरकार, उनमें से केवल एक उड़द को छोड़कर सब में ग्रॉस प्रॉफिट घटा है, कुछ में तो नेगेटिव हुआ है, तिल में और नाइजर सीड वगैरह में। तो अब चौथी बात इन्होंने की कि 18 में उसी सिफारिश को, जिसको कह रहे थे कि इसको लागू करना संसाधनों में संभव नहीं है, उसको निकाल कर दावा ठोक दिया कि हमने वो लागू कर दी, जबकि उसकी परिभाषा बदलकर C2 लागत के स्तर को घटाकर A2 + FL कर दिया, जो पहले से प्रचलित था। तो इन कारणों से अविश्वास जमा। यही उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून के संबंध में किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 वर्ष से लगातार हजारों करोड़ रुपया गन्ने का एरियर पड़ा हुआ है, सरकार दिलवा नहीं पा रही है। पिछले साल तो ये रकम एक समय 16,500 करोड़ हो गई थी। तो ये सारी चीजें ऐसी थी जिससे किसान को लगा कि इस सरकार का किसान के हित के प्रति रुख अच्छा नहीं है। उसी वजह से इन्होंने ये आंदोलन किया। इस ये जो कानून है, इनकी पृष्ठभूमि में जाने का अब समय नहीं है, बहुत इस पे ऊपर बहस हो चुकी है। फिर भी मुझे लगा था कि इस संघर्ष को टालने का एक बहुत अच्छा अवसर सरकार के पास आया है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्याय प्रणाली की हमारी संस्था है, उसने हस्तक्षेप किया है, तो किसान को भी एक बहाना मिला है, सरकार को भी एक बहाना मिला, और बड़ा वैध और अच्छा बहाना मिला है। तो उसमें सरकार यह प्रदर्शित करेगी कि हम ईमानदारी से, सिंसियरिटी से, पूरी निष्ठा से किसान की चिंता को समझना चाहते हैं और उसका निराकरण करना चाहते हैं, उनके इश्यूज को एड्रेस करना चाहते हैं। परंतु जिस आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति की घोषणा की है, कोई उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई, और इनकी निष्पक्षता तो कहीं है ही नहीं। ये तो पूरे पक्षधर हैं, उसके वकील हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, और इन चारों व्यक्तियों को मैं लंबे समय से, पिछले 30 वर्ष से करीब जानता हूं। ये तो इन चीजों के पक्षधर रहे, तो वो कैसे विश्वास जगाएंगे, यह चिंता की बात है। और एक मुद्दा और कह दूं आशुतोष जी, कि सुप्रीम कोर्ट का एक सतत ये रुख रहा है, ये एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि हम नीति के मामले में सरकार की दखल नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र आता है किसी भी विधान की संवैधानिकता की परख करने का, उसकी परीक्षा करने का। यदि वह विधान किसी भी अर्थों में संविधान की भावना और उसकी शब्दावली के विरुद्ध होता है, तो उसको या तो वो असंवैधानिक घोषित करते हैं या संवैधानिक रूप से वैध घोषित करते हैं। अब इस मामले में नीति में भी दखल की, पर मैं भी आशावान था कि चलिए सुप्रीम कोर्ट ही सही, ये जो आपस में टकराव की स्थिति बनी हुई है और इतना विरोध पैदा हो गया है, इससे दोनों पक्षों को हटने का और एक सकारात्मक संवाद स्थापित करने का अवसर मिलेगा। परंतु समिति की नियुक्ति और उसके जो कंपोजिशन ने उस विश्वास को हिलाया है, ये मेरी मान्यता है। सोमपाल जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि सरकारों से तो उम्मीद की जाती है कि वो राजनीति करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई कमेटी बनाई है तो हमें उसका सम्मान क्यों नहीं करना चाहिए? हम क्यों उस कमेटी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, उसको तो इतनी स्पष्ट है, उसमें सवाल करने की गुंजाइश नहीं है आशुतोष जी। मैंने तो उनको देखा है ना, मैं चारों नाम नहीं लेना चाहता, पर चारों को व्यक्तिगत जानता हूं, और दोबारा दोहराना चाहता हूं अपनी पुरानी टिप्पणी के 25-30 वर्ष से जानता हूं। जिन संस्थाओं में और जो उन्होंने अपने नीति पत्र, समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने आर्टिकल्स के माध्यम से, सरकार को दी हुई सलाह के माध्यम से दिए हैं,
तो उसमें कहीं कोई शंका ही नहीं रहती कि ये तो उसके वकील हैं। हम्म। तो आप वकील को आप न्यायालय सौंप दें, या तो न्यायालय अधिकृत करे, तो वकीलों का भी एक फिर पैनल होता है जिसमें दोनों तीनों पक्षों के लोग, जिसमें प्रतिनिधि हों, उसमें किसानों का भी प्रतिनिधि हो, सरकार का भी प्रतिनिधि हो, न्याय प्रणाली का भी प्रतिनिधि हो, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ भी हों, प्रशासक भी हों, तो समझ में आती है। पर जो 4 लोग इसके इतने लंबे समय से वकील रहे, उन्हीं के जिम्मे आपने न्याय सौंप दिया, तो उसके पक्षधर हैं ना, वो उनसे आप निरपेक्षता की या निष्पक्षता की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं, ये सवाल उठ रहा। सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों करेगी? अब ये मैं नहीं कह सकता, सुप्रीम कोर्ट की नीयत को के ऊपर सवाल उठाना तो उचित नहीं लगता ना, परंतु एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जितनी बड़ी संस्था है और जितने भी बड़े से बड़े पद पर कोई व्यक्ति या संस्था पदस्थ होती है, उसके आदर की अपेक्षा प्रत्येक नागरिक से की जाती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की हर एक बात का आदर करने की अपेक्षा प्रत्येक मेरे आप जैसे सभी नागरिकों से, किसानों से की जाती है, परंतु उसकी एक प्रति अपेक्षा भी होती है कि जो इतने उच्च स्तर पर बैठा है उससे भी निष्पक्षता और निरपेक्षता और संवेदनशीलता की अपेक्षा की जाती है। और उसके किसी कार्य से अगर ऐसा लगे कि इन्होंने तो ये काम बिना सोचे समझे, बिना पूरी तरह से विचार विमर्श किए आनंद फानंद में कर दिया और ऐसे लोगों की नियुक्ति कर दी जो एक विषय के पूर्णतः खुले रूप से पक्षधर रहे, लिखकर, केवल बोलकर नहीं, सतत लिखकर, तो फिर विश्वास जगना तो मुश्किल होगा, बल्कि विश्वास हिलना संभव हो जाएगा। और यही तो कमी थी, इसी की पुनः स्थापना की आवश्यकता थी, उसी को धक्का लगा है। मुझे बहुत आशा हुई थी। क्या आपको लगता है किसानों के साथ धोखा हो गया? अब ये देखिए, मैं कह रहा हूं कि उनकी अपेक्षाओं के ऊपर ये फैसला खरा नहीं उतरता, और मैं तो इससे सहमत नहीं। किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकार के कहने पर ये इन लोगों का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मैं पुनः कह रहा हूं आशुतोष जी कि मुझे भी सरकार से ये अपेक्षा थी कि मान लीजिए इन सुधारों को लाते समय उनसे कोई गलती हो गई, जिस प्रक्रिया को उन्होंने अपनाया वो भी आक्षेप से अछूती नहीं है, जैसे कि उसे अध्यादेश का रूट जारी किया, कौन सी इसमें आपातकालीन स्थिति पैदा हुई थी, कौन सी इमरजेंसी थी, फिर उसके बाद चलिए लोकसभा में आपने पास करा लिया, राज्यसभा में जब मत विभाजन की मांग हुई तो हम भी लोग रहे हैं, और जब हम सरकार में थे तो वाजपेयी जी के समय कई बार छोटी छोटी बात पर मत विभाजन होता था, तो उस समय के प्रधानमंत्री कहते थे भाई होने दीजिए मत विभाजन, संसद की एक प्रक्रिया है। तो ये सारी बातें जो शंकाएं पैदा करती थी, उससे जो विश्वास हिला था, तो सरकार को इस अवसर का लाभ लेना चाहिए था, पूरी ईमानदारी से, सिंसियरिटी से ये कोशिश करते कि चलिए ये बात हो गई, अब हम आपसे खुलकर बैठने को, बात करने को तैयार हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं बल्कि अपने आप ही ये पहल कर देनी चाहिए थी, तो कुछ बात बनती। परंतु जो अब ये घटनाएं हुई हैं, उनसे किसानों में विश्वास जगाने की संभावना नगण्य हो गई है। अब आंदोलनकारी क्या करेंगे? एक तरफ मुझे उन्हें देखकर दुख होता है कि इतनी कठिन परिस्थितियों में इतनी बड़ी संख्या में वो वहां मौजूद हैं, और कल अचानक इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सहारा लेकर सरकार ने बल प्रयोग करके उनको हटाने की बात की, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उन्हें तो सोचकर भी मन कांपता है आशुतोष जी। क्या हो सकता है, कितने लोगों को चोट लगेगी, क्या होगा, तो ये समझ में नहीं आती कि ये स्टैंड ऑफ समाप्त करने के इस अवसर को क्यों खोया सरकार ने। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूं, इसका मतलब किसानों की जो नाराजगी है कमेटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट, वो जायज है? निश्चित रूप से जायज है, मेरी भी जायज है। बिल्कुल। सुखपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।